ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था फिनोल्स को, और हमने कंपेयर किया था फिनोल की एसिडिटी को एथेनॉल और वाटर के साथ। और सिमिलरली हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनोल का टेस्ट। ठीक है, वर्कशीट आपको दी थी जो कि रिटर्न अभी तक मेरा ख्याल है हुई नहीं है, या मुझे ये नहीं पता कि आप लोग ऐड हुए हो इसके अंदर या नहीं, लेकिन उसको देख लेना एक दफ़ा आप सब लोग। ठीक है, आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, और जब आपको करोगे वर्कशीट उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मेरे से डिस्कस कर लेना, मुझे बता देना, हम एक लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। खैर, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो रिएक्शंस थे वो हम लोगों ने एएस में देखे थे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा आगे फर्दर लेके चल रहे हैं और हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली डेरिवेटिव हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसाइल क्लोराइड्स। ठीक है, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन इसाइल क्लोराइड्स का हमने एएस में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ। इसाइल क्लोराइड्स हैं जिनका जनरल फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ठीक है, ये इसाइल ग्रुप है और साथ आर लगा हुआ होता है। ठीक है, आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी एल्काइल चेन को, और यहाँ पे क्या होता है CH3 आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और Cl आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा इसाइल क्लोराइड। ठीक है, इसाइल क्लोराइड्स का सबसे पहले हमने देखा कि ये जो आर है कोई भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी CH3 CH2। तो जो चेन है वो इस तरह से ग्रो करेगी हमेशा, जो इसाइल ग्रुप होगा वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आप इसकी थोड़ी सी नेमिंग को देखो तो नेमिंग में क्या होगा कि आप बिकॉज ये एल्डिहाइड की तरह, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिल्कुल टर्मिनल कार्बन पे होगा, तो जब आप इसको स्पेसिफिकली नेम करोगे तो इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कार्बन और कार्बन दो को, द नेम वुड बी इथेन की तरह, और जो ई है उसको रिप्लेस कर देंगे बाय ओआइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथेनोआइल क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर 3 कार्बन है तो इट मस्ट बी प्रोपेनोआइल क्लोराइड। ठीक है, ये प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, सिमिलरली अगर 4 कार्बन होंगे तो उसमें नेमिंग तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसको स्ट्रक्चरली लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, अब व्हाई दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए क्योंकि ड्राइव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं नेमिंग के बाद इनकी प्रेपरेशन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अपना एएस वाला कॉन्सेप्ट को देखो तो हमने देखा था कि जो अल्कोहल्स हैं उनसे हेलोल्केन प्रिपेयर होते हैं, और उसमें जो OH बॉन्ड होता है बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की रप्चर इन्वॉल्व होती है, और आपका जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी हेलोजन से, जैसे Cl से या Br से। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पे जो प्रेपरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे, आप सबको पता है कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ही होता है। तो माइक ऊपर है बिल्कुल, आवाज नहीं। अच्छा, अब इसमें ये है कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो आप सबको पता है कि इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन ही चाहिए होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो आता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, अब आप देखो बिल्कुल जिस तरह से अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रप्चर हो रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, और साथ क्या होगा, POCl3 बनेगा और HCl के मिस्टी फ्यूम्स बनेंगे, HCl इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। क्लियर? आई थिंक ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से है जिस तरह से हमने O लेवल्स में AS में पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OH जो है, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है PCl3 के साथ, PCl3 क्या होता है, आप सबको पता है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है, और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पे लगा दिया,
ये CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड Cl आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तीनों क्लोराइड यूज अप हो गए, यूर लेफ्ट विद P और OH का थ्राइस। अभी क्या आ जाएगा, POH थ्राइस आ जाएगा, जो कि बेसिकली क्या था, ये था H3PO3 जिसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं, या फास्फोरस 3 एसिड हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब इस केस में जब आप PCl3 को यूज करते हो तो आपको हीट करना होता है इस रिएक्शन मिक्सचर को। ये हमारे पास दूसरा प्रेपरेशन का मेथड था। सिमिलरली जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, they can react with SOCl2 जो सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड था, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए होते हैं, ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एज अ गैस एलिमिनेट होती है और साथ HCl के मिस्टी फ्यूम्स हमारे पास आते हैं। ये एग्जैक्ट वही रिएक्शन है जो हमने अल्कोहल्स में पढ़ा था। इसका मतलब है बिकॉज ये डेरिवेटिव इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ PCl3 या सल्फर डाइक्लोराइड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपके पास एसाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देख लिया कि हम उसको नेम कैसे करते हैं, कि जो आपको सफिक्स है, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम है, उसका जो ई है वो रिप्लेस हो जाता है OIL क्लोराइड से, और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था कि हमेशा टर्मिनल होता है, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन था, या सब केसेस में जो एसाइल क्लोराइड वाला पार्ट है वो हमेशा टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा, और जब भी नेम करोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है शुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो वहां से नेमिंग आपकी स्टार्ट होगी। अच्छा, सेकेंडली जब हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशनेबल ये है कि जो आपके पास एसाइल क्लोराइड्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिविटी की रीजन क्या है, रिएक्शंस ऑफ एसाइल क्लोराइड्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लिखोगे कि जो एसाइल क्लोराइड्स हैं, एसाइल क्लोराइड्स आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव है, एक ये प्रॉपर्टी। दूसरी बात है कि दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। अब वाई दे आर सो रिएक्टिव, इसमें सबसे पहले ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आप ही देखो कि यहाँ पर आपके पास ये वाला एसाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इस केस में बच्चों कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है कार्बन से, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब है कार्बन को इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बना रहा है कि बहुत रेडिली न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक कर सकता है। तो अब आप इसमें जो रिएक्टिविटी आप लिखोगे कि जो एसाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी है, आप लिख सकते हो कि रिएक्टिविटी इज एसोसिएटेड बिकॉज कार्बन जो है इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम कार्बन, ठीक है, और मेक कार्बन अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल टू बी अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब आप इसमें लिख लोगे कि एस कार्बन is attached to electronegative elements, so it carries a significant partial positive charge and can be readily attacked by न्यूक्लियोफाइल। इसलिए बहुत रेडिली ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको यहाँ पर कि बेसिकली जब भी रिएक्शन होगा आपका, ठीक है, तो उसमें कार्बन के ऊपर अटैक होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन को अटैक कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये सब अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिटेल से देखा कि नेमिंग किस तरह से थी, रिएक्शंस में हमने देखा। अब हम रिएक्शंस करने जा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब रिएक्शंस जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि जब आप रिएक्शंस को देख रहे हो इस केस में, तो हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शंस हम लोगों ने करने हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि जो रेजेंट रिएक्ट करेगा बेसिकली उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होगा जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप रिज्यूम करो कि मैं एक रिएक्शन लिखने जा रही हूँ जिससे सबसे पहला रिएक्शन है विद वाटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर है कि आपके पास कोई भी एसाइल क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एसाइल क्लोराइड है, एथेनॉइल क्लोराइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी वाटर होगा, इस केस में सबसे पहले जो आपके पास ये देखो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक मैं जनरलाइज इक्वेशन मतलब लाइक देखूं, मैं जनरल इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि ये देखो, ये एसाइल क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिस रेजेंट से रिएक्ट करेगा वो होगा Hg, ठीक है। Hg का क्या मतलब है? Hg बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो रेजेंट है उसमें एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब लाइक रेजेंट के अंदर। अब जो Z नेगेटिव है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, RC डबल बॉन्ड और Z आ जाएगा और साथ आ जाएगा HCl, और HCl यहाँ पे गैस की फॉर्म में होगा, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी रिएजेंट होगा उसमें से H सेपरेट हो जाएगा और बाकी लेफ्ट ओवर जो चीज होगी उसको आप Z कहोगे, जो कि बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होगा और वो कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है उसको अटैक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्प्लिट करके दिखा देती हूँ वाटर को। फॉर एग्जांपल अब ये आपने इसे लिखना नहीं, जब आपने इक्वेशन लिखनी है तो ना तो आपने कुछ चार्जेस लिखने हैं, ठीक है, और ना ही आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। लेकिन जब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे तब आप चार्जेस वगैरह लिखना, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से होगा। इसका मतलब है अगर मैं Hg स्प्लिटिंग की बात करूं तो ये H और Z है, ठीक है। Hg का मतलब है कि कार्बन इसके मतलब जो इसके इसमें वाटर में ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब रूम टेम्परेचर हुआ, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं सारे, बिकॉज ये बहुत रिएक्टिव हैं। इस केस में क्या होगा, ये CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, अब Z नेगेटिव इस केस में क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जाके कार्बन के साथ अटैच हो गया, ठीक है, डिटैच किया हुआ यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर बना दिया HCl, और ये आपको व्हाइट या मिस्टी फ्यूम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के नजर आए, ठीक है। अब आप देखो दोबारा से एक दफा जनरल इक्वेशन को देखो, जनरल इक्वेशन में हमने देखा कि कोई भी एसाइल क्लोराइड जब किसी भी रेजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, रेजेंट को हम Hg स्प्लिट करेंगे, Hg का मतलब H पॉजिटिव रहता हो जाएगा, जो बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, उसको हम Z नेगेटिव कहेंगे, और Z नेगेटिव जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा और Z उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और साथ HCl बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करते हैं, अगर इसी तरह से रिएक्शन अगर अल्कोहल्स के साथ हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो इस केस में मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है, और साथ हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एथेनॉल ले लिया, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, अब आप देखो इसको भी मैंने Hg स्प्लिट करना है। Hg का मतलब अब ये हाइड्रोजन बिकॉज पोलर नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन पोलर है, तो ये H हो जाएगा और ये जो बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट है ये Z हो जाएगा, मतलब ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ये Hg स्प्लिट हो गया, ये H था और ये वाला पार्ट Z था, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको भी टाइम बीइंग के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अटैक होगा वो इस ऑक्सीजन के थ्रू होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इस कार्बन को अटैक कर लेगा और आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O ऐसे आ जाएगा, इस O के थ्रू लिंकेज हो गई इस कार्बन के साथ, OC2H5 आ गया, बाकी यू आर लेफ्ट विद HCl जो कि साइड प्रोडक्ट होगा हर केस में, ठीक है। अब क्या बना, एस्टर बना, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ये वाला पार्ट अलहदा से नेम करा, ये वाला पार्ट अलहदा से नेम किया, ये वाला पार्ट क्या था, इथाइल, और ये वाला पार्ट क्या था, एथेनोएट, ठीक है। तो क्या बन गया, इथाइल एथेनोएट। क्लियर, ये बात समझ आ रही है कि आपके पास जो था ये वाला पार्ट, वो वाला C2H5 वाला इथाइल पार्ट इथाइल था और दूसरा वाला एथेनोएट था, तो ये बन गया इथाइल एथेनोएट। क्लियर, विद अल्कोहल हमने इस तरह से रिएक्शन करा। अच्छा, अब आप देखो जब आप रिएक्शंस को देख रहे थे तो सबसे पहली बात ये रिएक्शन थे क्या, सब्स्टिट्यूशन थी, बिकॉज Cl सब्स्टिट्यूट हो रहा था, और किस चीज से सब्स्टिट्यूट हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल से। इसका मतलब है जो नेम ऑफ मैकेनिज्म होगा
वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब मैं बार बार बता रही हूँ कि जब आप लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो ना तो आपने ये चार्जेस लिखने हैं, ठीक है, और ना आपने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, सिंपल आपने इक्वेशन लिखनी है और मैकेनिज्म हम सारा ही डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अल्कोहल में ही हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी रिमेनिंग और इसके जो थे। अब आप देखो, जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये एक एसाइल क्लोराइड है, देखो लाइक ये वाला, ठीक है, और बिकॉज ये बेंजीन के साथ से रिलेटेड है इसलिए नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड अब रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी भी अल्कोहल के साथ, चलो एथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट करा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। और इस केस में क्या था, ये नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था, इस ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हुई, आपके पास फॉर्म क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है आपके पास एक एस्टर C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस आ जाएगा HCl जो कि इन द फॉर्म ऑफ अ गैस होगा, ठीक है। अब आप देखो इस केस में सबसे पहले हमने डिटेल से ये डिस्कस किया कि C डबल बॉन्ड O C2H5 और HCl है। अब इसमें सबसे पहले ये देखो, जब आप इसको नेम करोगे, ये वाला पार्ट अलहदा से नेम हुआ, ये था आपके पास इथाइल, ठीक है, और ये वाला पार्ट किधर से आ रहा था, बेंजोइल क्लोराइड से आ रहा था, इसका नाम था बेंजोएट। तो क्या बना मेरे पास बना मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड से एथेनोएट बना था, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोएट बनेगा। अगर आप प्रोपेनोइक एसिड लोगे या प्रोपेनॉइल क्लोराइड लोगे तो प्रोपेनोएट बनेगा, ठीक है। सो हम लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस कर लिया कि बेसिकली इनके जो रिएक्शन थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था इसलिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कार्बन के साथ अटैच थे, ऑक्सीजन और क्लोरीन, और दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने का मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इतना सिग्निफिकेंट है कि बहुत रेडिली न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा और ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे आपके सारे। उसके बाद हमने देखा कि जब भी कोई रेजेंट रिएक्ट करेगा तो हमेशा रेजेंट Hg स्प्लिट होगा। देखो Hg जो है वो सिंबॉलिक है, मतलब मीन कि H पॉजिटिव और दूसरा जो पार्ट है वो Z नेगेटिव है, और Z नेगेटिव इसमें बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बन को अटैक करेगा। वाटर के केस में ये Z नेगेटिव OH है तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बना, HCl हमेशा साइड प्रोडक्ट होगा। एथेनॉल के केस में आपके पास H सेपरेट हो गया तो बाकी जो एथोक्साइड आइन है C2H5 वो नेगेटिव जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल था, वो Z नेगेटिव था, वो जाके अटैच हो गया। अटैचमेंट ऑक्सीजन के थ्रू क्यों होनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने जाके अटैच होना है कार्बन के साथ। इथाइल ग्रुप के ऊपर चार्ज नहीं है, वो अटैच नहीं हो सकता, और HCl जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ गैस आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली मैंने इसकी एक और एग्जांपल तुम लोगों को बता दी, ठीक है। मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है इतना ही, बाकी हम कल इसको डिटेल से थोड़ा सा घर जाके इसको दोबारा देखना, ठीक है। और कल हम इसकी दोबारा 2-3 और रिएक्शंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, और उसके अलावा जो है वो जो क्वेश्चन मैं आपको दिया है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे।